सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए जो फर्स्ट पोएम पढ़ाया गया आपको पहले से, द रोड नॉट टेकन, आज उसकी सेंट्रल आइडिया लाए तुम लोगों के लिए। देखिए, तुम लोगों को परीक्षा में लिखने के लिए या तो पोएम आती है लिखने को या फिर सेंट्रल आइडिया आती है। सेंट्रल आइडिया ये कविता का केंद्रीय भाव होता है। जब बच्चा इसको लिख देता है परीक्षा में अपनी आंसर शीट में, तो एग्जामिनर कुछ ज़्यादा ही प्रभावित होता है। इसमें अच्छे अंक मिलने के चांसेस होते हैं। तो आपको आज सेंट्रल आइडिया लिखना है कक्षा 9 के छात्रों को, द रोड नॉट टेकन। लिख लीजिए, ये आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। राइट, लिखिए। द रोड नॉट टेकन, द रोड not taken is an autobiographical, autobiographical, autobiographical poem, full stop, poem, poem. Once the poet comes, comes, comes across a junction, across a junction, junction, where the road diverged into two, where where the road, road, road diverged, diverged, diverged into two, two, and he had to take a decision, and he had to take a decision, 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 of road to take, of road to take, full stop. He stood there for a long time, for a long time, and gave a serious thought, and gave a serious thought, serious, serious thought, to each, EACH, full stop. Then he took the road, on which few people had traveled. Few people, FEW, few people had traveled, TRAVELLED, few people had traveled, full stop. He decided to keep, decided, decided to keep the other road, for some time, क्या लिखा? She decided to keep the other road for some time, comma, thought, नहीं करना है आपको, दो करना, दो, THOUGH, though he knew that, though, THOUGH, though he knew that, he knew, 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 that he might not be able to go back to that road,
ROAD, full stop. His decision influences 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 his future life, his future life. But the step once taken cannot be retraced, cannot be retraced. RETRACED, retraced, फुल स्टॉप। ये आपका केंद्रीय भाव है कविता का। क्या कहा गया है? द रोड नॉट टेकन इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ये जो कविता है ये एक आत्मकथा शैली में लिखा गया कविता है। वंस द पोएट कम्स अक्रॉस अ जंक्शन where the road diverged into two। कवि कहता है कि वो एक बार ऐसे दोराहे रास्तों पर गया जहाँ पर रास्ता जो थे वो दो जगह पर विभाजित थे, दो तरफ विभाजित थे। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन नदियों का, जहाँ पर कई नदियाँ मिलती हों उस स्थान को जंक्शन कहते हैं। जंक्शन आपके ट्रेन में होते हैं जहाँ कई ट्रेनों के आने जाने की लाइन बनी हो, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो स्थान जंक्शन है। यहाँ पर दो सड़कों के अलग अलग होने के रास्ते को इस जंक्शन कहा गया है। क्या कहा गया है? जंक्शन। तो कहता है फेयर द रोड डाइवर्स्ड इनटू टू, जहाँ पर सड़कें जो थी, जो सड़क जा रही थी वो दो दिशाओं में विभाजित थी। एंड ही हैड टू टेक ए डिसीजन ऑफ रोड टू टेक। अब कवि को ये निर्णय लेना था कि किस रास्ते को पहले हम चुने, किस रास्ते पर चले। एक रास्ता इधर को गया, एक इधर को गया, तो किस रास्ते में पहले हम पैर अपना रखें, किस रास्ते में चले। ही स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वहाँ काफ़ी लंबे समय तक वो सोचता रहा, चिंतन करता रहा, विचार करता रहा। एंड गेव ए सीरियस थॉट टू इट। काफ़ी समय तक उस पर विचार करता रहा, गंभीरतापूर्वक विचार करता रहा। देन ही टूक द रोड ऑन विच फ्यू पीपुल हैड ट्रेवल्ड। उसके बाद निर्णय लेता है कि मैं उस सड़क पर चलना है जिस पर कुछ है लोग गए हैं, अभी ज़्यादा लोग नहीं गए। ही डिसाइडेड टू कीप द अदर रोड फॉर सम अदर टाइम। उसने ये भी निर्णय लिया कि जो दूसरा रास्ता है उस रास्ते पर फिर कभी वो चल लेगा, फिर कभी घूम लेगा उस रास्ते पर। ये उसने निर्णय लिया। दो ही न्यू दैट ही माइट नॉट बी एबल टू गो बैक टू दैट रोड। यद्यपि वो इस बात को जानता था कि वो उस रास्ते पर फिर कभी जाने में हो सकता सक्षम ना हो, समर्थ ना हो पाए, ना पहुंच पाए। हिज डिसीजन इन्फ्लुएंसेस हिज फ्यूचर लाइफ। और उसका जो निर्णय है रोड पर चलने वाला, उसके जीवन को वो निर्णय बदल देता है। बट द स्टेप वंस टेकन कैन नॉट बी रिट्रेस्ड। फिर कब क्या कहता है कि एक बार जो उठाया गया कदम है उसको फिर वापस नहीं लाया जा सकता है। राइट? ये तुम्हें अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करना है, तैयार करना है। जब आप सेंटेंस आइडिया लिखेंगे एग्जामिनर ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर आप पोएम लिखेंगे तो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। ओके।